वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू चैनल सोशल वर्क पाठशाला। आज हम 2019 में यूजीसी नेट में पूछे गए सोशल वर्क के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक इन पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है सोशल वर्क पाठशाला। और कोई भी अगर डाउट है तो आप मैसेज कर दीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, इन विच ईयर was the charity organization society established in London? 1869, 1899, 1877 या 1872? The correct answer is 1869. ब्रिटेन में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी एस्टैब्लिश की थी हेलेन बोसैंक्वेट और ऑक्टेविया हिल ने 1869 में। लंदन में स्टार्ट की थी सबसे पहले चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क इन यूके पढ़ेंगे। क्वेश्चन 2, द रिसर्च डिजाइन दैट एंटेल्स कलेक्शन ऑफ डाटा on a sample of cases at a single point of time is called cohort study, longitudinal, cross sectional या exposed facto। इस क्वेश्चन में दो कीवर्ड्स हैं जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। उन कीवर्ड्स पर ध्यान दोगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व इजीली हो जाएगा। जैसे सैंपल ऑफ केसेस, ये फर्स्ट कीवर्ड है, और एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, ये सेकंड कीवर्ड है। अगर आपने ये कीवर्ड्स ढूंढ लिए तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से। तो आगे बढ़ते हैं। पहले आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। इसमें क्या होता है, जैसे ये पॉपुलेशन है, इसमें मेल है और फीमेल है, हमें इन दोनों पर स्टडी करना है एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। मान लो आपको ये रिसर्च करनी है कि एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम इनकी हेल्थ की क्या कंडीशन है, मतलब मेल्स और फीमेल्स में क्या क्या इलनेस हो रही है, क्या क्या डिजीज है, वो आपको स्टडी करना है। तो एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम आप इन पे दोनों पे स्टडी करोगे। तो यही होती है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। जब आप एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग अलग सेक्शंस पे स्टडी करो उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल। आई होप ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, gated communities symbolize social inequality, spatial inequality, privatization of space, expanded public space। तो gated community क्या होता है? जैसे आजकल क्या होता है कि कम्युनिटी के बाहर एक गेट लगा दिया जाता है ताकि एक काइंड ऑफ प्राइवेटाइजेशन हो जाता है एक स्पेस का। ये गेट लगा दिए ताकि सब लोग ना अंदर आ पाए, जो लोग उसी कम्युनिटी से कंसर्न है वो ही आ पाए। और ये साफ दर्शाता है कि ये काइंड ऑफ एक सोशल इनइक्वालिटी डेवलप हो जाती है, एस्टैब्लिश हो जाती है, और एक प्राइवेटाइजेशन हो जाता है स्पेस का। ठीक है, ताकि कोई भी, जैसे थीव्स वगैरह को से बचाने के लिए ही आजकल यूज होता है कि पूरे वो लगा दिया जाता है गेटेड। इसी को बोलते हैं गेटेड कम्युनिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए एंड सी ओनली। क्वेश्चन 4, National Commission for Scheduled Caste was set up under which article of Constitution? Article 338, Article 338A, Article 340, Article 350B। The correct answer is Article 338। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, इसको याद कर लीजिए। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये आर्टिकल 338 द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एस्टैब्लिश किया था या पारित किया था। द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2004। इट एम्स टू सेफगार्ड द शेड्यूल कास्ट पीपल फ्रॉम प्रेजुडिस एंड एक्सप्लॉयटेशन while also offering facilities to improve the scheduled caste community। तो इसका क्या काम होता है? ये सेफ गार्ड करता है शेड्यूल कास्ट पीपल के अगेंस्ट, जैसे कुछ प्रेजुडाइसिस होते हैं या कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो कहीं, या और उनको और फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपलिफ्ट कर सके, शेड्यूल कास्ट लोग कुछ अपलिफ्ट कर सके अपनी कम्युनिटी के साथ। क्वेश्चन 5,
Which of the following is not true regarding the code of ethics of social work? Ethical responsibilities to social work profession, ethical responsibilities towards social workers themselves, ethical responsibilities with reference to the society, ethical responsibilities with reference to social identities. तो सबसे पहले एक पता होना चाहिए कोड ऑफ एथिक्स ऑफ सोशल वर्क क्या होते हैं. कोड ऑफ एथिक्स वो है जिनके दायरे में रह के सोशल वर्कर को काम करना चाहिए. इससे बाहर सोशल वर्कर को काम नहीं करना चाहिए, फॉलो होने चाहिए कोड ऑफ एथिक्स. इसीलिए द करेक्ट आंसर इज डी. इट इज नॉट ट्रू. बाकी सब ट्रू है. जैसे सोशल वर्क प्रोफेशन के लिए उसकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टुवर्ड सोशल वर्कर्स देमसेल्व्स उनके लिए भी एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रेफरेंस टू सोसाइटी सोसाइटी के लिए भी एक उसकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बट विद रेफरेंस टू सोशल आइडेंटिटीज ऐसा कुछ भी नहीं है एथिक्स कोड ऑफ एथिक्स में मेंशन. द करेक्ट आंसर is this. Please like and subscribe to my channel.